नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में, जिसमें आज हम करने वाले हैं टॉप 20 इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन को। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो रेलवे के कई एग्जाम जैसे कि एनटीपीसी, आरपीएफ, टेक्नीशियन, एएलपी वगैरह में पूछे गए हैं, जिसको आपको शुरू से अंत तक जरूर देखना है और अंत में अपनी स्कोर जरूर शेयर करना है कि आज की 20 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जाँच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र कहलाता है? माइक्रोस्कोप, इंडोस्कोप, ऑसिलोस्कोप या रेडियोग्राफ। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा कि किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने वाला जो यंत्र है क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंडोस्कोप क्या कहलाता है तो आपको बताना है इंडोस्कोप कहलाता है। और माइक्रोस्कोप का यूज कहाँ पे होता है तो आप बताएंगे जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जैसे क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया, सेल हो गया, इन सबको अपने हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, तो इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बढ़े हुए अंगुली नुमा प्रवर्ध क्या कहलाते हैं? पश्चिमाभ, ग्रंथियां, अवरोधिनी या विली। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विली कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं तो आप बताएंगे विली कहलाते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है तो आपको बताना होगा। बचे हुए भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करना इनका कार्य है, इसको आपको ध्यान रखना है। और इनकी लंबाई कितनी होती थी तो आप बताएंगे 0.5 से 1.6 mm तक। कितना? 1.6 mm तक लंबे होते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? मनुष्य, घोड़ा, तेंदुआ या मछली। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। मछली में किसमें पाया जाता है तो आप बताएंगे मछली में होमोडोंट पाए जाते हैं। और मछली के अलावा किसमें तो आप बताएंगे मछली के अलावा जो उभयचर एवं सरीसृप जानवर है उनमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। किसमें किसमें होमोडोंट किसमें पाए जाते हैं तो आपको बताना है उभयचर और सरीसृप जानवरों में, इसको भी आपको ध्यान रखना है। खूर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? ओमेसम, अबोमेसम, रूमेन या रेटिकुलम। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रूमेन। क्या कहलाता है तो आप बताएंगे जो खुर वाले जानवर होते हैं उनके आमाशय का जो सबसे बड़ा वाला हिस्सा होता है रूमेन कहलाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है रूमेन होता क्या है तो आप बताएंगे यह आमाशय का पहला और सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है? आमाशय का पहला और सबसे बड़ा भाग होता है जो घास और रेशेदार पदार्थ जो होते हैं उनको पचाने में मदद करता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय आहार में परिवर्तित करता है? जठर रस, पित्त रस, आंत रस या अग्नाशयी रस। तो बताएंगे कि अम्लीय आहार को क्षारीय आहार में कौन परिवर्तित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पित्त रस। क्या तो बताएंगे पित्त रस जो है अम्लीय आहार को क्षारीय आहार में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुओडेनम का भाग है अंडाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत या पित्ताशय। तो बताएंगे आप सब इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है छोटी आंत। छोटी आंत का भाग कौन सा? डुओडेनम जो है छोटी आंत का भाग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कितने कृंतक दांत होते हैं? 8, 10, 4 या 12। तो बताएंगे आप सभी इसका राइट आंसर कौन सा होगा। कृंतक यानी कि इंसीजर दांत कितने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 8 दांत होते हैं। कितने होते हैं तो आप बताएंगे 8 दांत होते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं तो आपको बताना है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। 4 प्रकार के होते हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी संख्या कितनी होती है तो आपको ध्यान रखना है जो इंसीजर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है तो आप बताएंगे 8 होते हैं। और कैनिन्स जो होते हैं कितनी होती है उनकी संख्या 4 होती है। और जो प्री मोलर होते हैं प्री मोलर की संख्या 8 होती है। और जो मोलर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है तो आपको बताना होगा 12 होती है। इन सबको आपको ध्यान रखना है। एक वयस्क मानव का आहार नाल कितने मीटर लंबा होता है? 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर या 10 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 9 मीटर। कितने मीटर लंबा होता है तो आप बताएंगे 9 मीटर लंबा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? यकृत, हृदय, आमाशय या मुंह। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हृदय। हार्ट जो है हमारा पाचन तंत्र का यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? ग्लूकोज, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट या अमीनो एसिड में।
तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल में। किसमें टूटता है? तो आप बताएंगे पाचन के बाद जो प्रोटीन है अमीनो एसिड में टूट जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत का इनेमल किससे बना होता है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम फास्फेट से? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट से। किससे बना होता है? तब बताएंगे कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। और जो इनेमल होता है उसमें 96% तक मिनरल्स होते हैं, यानी कि खनिज पदार्थ होते हैं। कितने? 96% तक खनिज पदार्थ होते हैं। और 4% में क्या होता है तो आपको बताना होगा पानी और कार्बनिक पदार्थ। एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएँ मौजूद होती हैं? 2000 से 8000, 5000 से 1 लाख, 1 मिलियन से 10 मिलियन, 10 मिलियन से अधिक। तो बताएंगे कि जो मानव जीभ है उसमें औसतन कितनी स्वाद कलिकाएँ मौजूद होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 2000 से 8000 तक। कितनी मौजूद होती हैं? अब बताएंगे 2000 से 8000 तक मौजूद होती हैं। लार एमाइलेज किसके पाचन में मदद करता है? लिपिड, प्रोटीन, स्टार्च या सेलुलोज की? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च के पाचन में। किसके? तो आप बताएंगे जो लार एमाइलेज होता है स्टार्च के पाचन में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? माल्टेज, पेप्सिन, लैक्टेज या एंटीरोकाइनेज? तो बताएंगे आप सभी राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है? तो आप बताएंगे पेप्सिन है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? स्टीरप, हैमर, एनविल या एक्स? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्स जो है मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज या सिरा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा टेंडन। टेंडन जो है मांसपेशियों को हड्डियों से ज्वाइन करता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्टियोसाइट किस में पाया जाता है? हड्डी, रक्त, लिम्फ या कार्टिलेज में? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा हड्डियों में। किस में पाया जाता है? तो आप बताएंगे जो ऑस्टियोसाइट्स हैं हड्डियों में पाया जाता है, यानी कि बोन में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी हड्डी यानी कि एक्जियल बोन नहीं है? पसली, कपाल, मेरुदंड या कंधा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कंधा जो है एक एक्जियल बोन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। टीबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? भुजा में, पैर में, जांग या मस्तिष्क में? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा पैर में। किस में पाई जाती है? तो आपको बताना है जो टीबिया हड्डी है वो पैर में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों यानी कि फेस बोन की संख्या होती है 12, 14, 17 या 20? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और कमेंट बॉक्स में आपको ये भी बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।